हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है बेटी की विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। सोमिया अपनी मां से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। सोमिया को ऐसे रोते देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। फिर सोमिया अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। दूल्हा कुणाल अपने खास मित्र विवेक के साथ बातें कर रहा था। विवेक बोलता है, यार कुणाल, सबसे पहले घर पहुंचते ही किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहां तेरा ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा कुणाल का छोटा भाई आकाश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रस मलाई में रस ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए वह ही करके जोर जोर से हंसने लगा। कुणाल भी बोलने में पीछे नहीं रहा। वह बोला, अरे घर पहुंचने के बाद हम लोग होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहां खाने में मजा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही सोमिया, जो गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई। फिर जाकर सोमिया अपने पिताजी को बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से बोली कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब कोई नजदीक आ गए। सोमिया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी सोमिया के ससुर श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सोमिया से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? कुणाल का तो मानो दुनिया लुटने जा रहा था। वह भी सोमिया के पास आ गया और उसके दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। सोमिया ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। सोनिया रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में और बरातियों की स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीने से रात को 1-2 बजे तक जग कर मेरी मां के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी मां और पिताजी ने नए कपड़े नहीं खरीदे हैं ताकि मुझे किसी चीज की कमी न हो। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस उनका एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रस मलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसे खिलखिला कर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तब सोनिया के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात। सोनिया ने उनकी बात बीच में काटी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई है? रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने तो दिल खोलकर और अपने हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही है तो वो केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा
अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद आप और माँ कितना रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई। सोमिया की पिता ने सोमिया के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तू बात का बतंगड़ बना रही है। तुझे मेरा कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दो। तभी कुणाल ने आकर सोमिया के पिताजी के हाथ पकड़कर बोले, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई है। ऐसा बोलकर वह रो पड़ा। तभी श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सोमिया के सर पर हाथ रखा और बोला, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे बेटी दे दिया और बेटी की अहमियत भी समझा दिया। मुझे ईश्वर ने बेटा नहीं दिया, शायद मेरी बेटी मेरी नसीब में था। बेटा अब इन नालायकों को माफ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। ऐसा बोलकर श्यामलाल जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए और सोमिया के सामने अपना सर झुका दिया। सोमिया ने अपने ससुर के हाथ पकड़ ली और बोली, बाबूजी। तब श्यामलाल जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी। तब सोमिया भावुक होकर अपने ससुर जी से लिपट गई। यह सब देखकर सोमिया के माँ और पिताजी बहुत खुश हुए। सोमिया अब राजी खुशी अपने ससुराल चली गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ और पिताजी की आंखें। अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। दोस्तों, कभी भी किसी शादी में जाए तो खाना चाहे कैसे भी क्यों ना बना हो, लेकिन उसमें कुछ कमियां मत निकालिए, क्योंकि उस खाने में एक पिता के कितनी मेहनत और अरमान छुपे होते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी बेटी की विदाई आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।